बादशाह होने के बावजूद दुश्मनों के काबू में आ गया। किस तरह? उसके पास बंदूक थी गोलियों से भरी हुई, तो उसे अचानक एक परिंदा नजर आया, तो उसने ना एक गोली नहीं मारी, उसने सारी बंदूक ही खाली कर दी। इतनी गोलियां बरसाई। करीब वजीर था समझदार, उसने रोका भी, उसने कहा बादशाह सलामत, आप गलत कर लो, चुप कर, तेरी जेब से खर्च कर रहा हूँ। गोलियां बरसाई तो वो बंदूक खाली हो गई, परिंदा भी ना मरा। जब वापस निकले तो दुश्मनों ने घेर लिया, असला पास कोई नहीं था, गिरफ्तार हो गया वजीर समेत। तो कहा कि वो तुम मुझे रोक क्यों रहे थे? तो उसने कहा बादशाह मेरी जरूरत तो नहीं, लेकिन वो जो आप जिसको गोलियां मार रहे थे वो परिंदा नहीं था, परिंदे का साया था। आपने साये पे ही सारी बंदूक खाली कर दी, सोचा समझे नहीं, इतनी जल्दबाजी की आपने कि परिंदा भी नहीं साया था, आपने गोलियां मार दी। और हाल ये है कि अब हम गिरफ्तार हो गए। थोड़ा अगर वक्त गुजारते, तवक्कुफ करते, थोड़ा ठहरते, बड़ी सारी चीजें ठीक हो जाती। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप कभी चीजें खोल के देखें। वो उस्मान बिन तलहा ने फतह मक्का के मौके पे कहा था मैं आपको चाबी नहीं दूंगा, तो हुजूर ने फरमाया तो ना दे, एक वक्त आएगा मैं तुझसे ले लूंगा। 10 साल गुजर गए, अल्लाह के नबी थे ना, सवेरे भी सारा कुछ ठीक हो सकता था, पर 10 साल बीत गए, 10 साल। 10 साल के बाद जब मक्का फतह हुआ तो फिर रसूल करीम ने फरमाया फिर चाबियों के बारे में क्या ख्याल है? तो वक्त तो देना, आपको तो जल्दी बड़ी है, हमारे नौजवानों को बड़ी जल्दी है। बच्चा लेके आते हैं, लोग कहते हैं पीर साहब इसको दर्स निज़ामी पढ़ाना है। अच्छा जी ठीक है पढ़ाएं। साल कितने लगेंगे? 8। कहते पूरे 8? हाँ जी पूरे 8 साल। तो मैं कहता हूँ 8 साल में भी ये आलिम नहीं बनेगा। मैं सही कह रहा हूँ। दर्स निज़ामी जब बच्चा पढ़ लेता है तो उसे इल्म पढ़ने का तरीका आता है, फिर सारी जिंदगी मुताला करना है, फिर सारी जिंदगी रिसर्च करनी है, फिर किताबें पढ़नी है, फिर मुहक्किक बनना है। वरना आपकी तालीम मुकम्मल होगी लेकिन आपके लफ्जों में कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए आपको पढ़ना है, सारी जिंदगी सीखना है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो हमें कहा था ना कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोर तक, हुजूर इतना लंबा पीरियड दे दिया आपने पढ़ने का। हमारे यहाँ तो जो बंदा 6 मसले कुल सुन लेता है मुफ्ती आजम हो जाता है। अगर 2-4 उर्दू की किताबें भी वो सीधी पढ़ गया तो फिर वो कहता है मौलवियों को पता हो गई, तो मैंने पता है सारा। सीधी पढ़ने लग गया ना, अब्दुल्ला सही लाइन पूरी पढ़ लेता है, तो आप कहता है मौलविया नू छोड़ें आप, ये जल्दबाजी है, इससे आपकी तबीयत तकलीफ, जिंदगी में ठहराव पैदा करें, थोड़ा रुकें। तो मेरे अब्बा जी कहा करते थे पुत्र वट्टा भी किधरे प्यार वैसे ही भारा हो ही जाता है, लेकिन अगर वो खड़ा ना हो, कभी उधर भागे कभी उधर भागे, तो फिर तो जो साथ वजन होता है वो भी उतर जाता है। जल्दबाजी नहीं करें, भागे नहीं, कभी भी आप बगैर इत्मीनान के अपनी जिंदगी ना गुजारें, सुकून में रहें। आप उस दीन के मानने वाले हैं जो बड़ा ही मीठा है, जो बड़ा ठंडा है, जिसके अंदर राहत है, जिसके अंदर सुकून है, जिसके अंदर खूबसूरती है।